नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा। आप राजस्थान तक देख रहे हैं। बाड़मेर जैसलमेर के पूर्व सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी का कल देर शाम दिल्ली के अंदर निधन हो गया। जो जानकारी निकल कर आई उसमें यह बताया गया कि कर्नल सोनाराम चौधरी अपने अजीज मित्र हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा से मिलने के लिए अपने घर से निकले थे और अचानक ही गाड़ी के अंदर उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद में अपोलो अस्पताल के अंदर भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टर लगातार है वो इलाज कर रहे थे। हालत बड़ी क्रिटिकल थी और शाम रात होते होते ये जानकारी आ गई कि उनका निधन हो गया। कौन है कर्नल सोनाराम चौधरी? आप देखिए, खास तौर से वेस्टर्न राजस्थान के अंदर 30-40 सालों से लगातार वो राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस के अंदर किसी जमाने के अंदर गांधी परिवार के बेहद ही करीबी हुआ कर रहे थे और ऐसा बताया जाता है कर्नल सोनाराम चौधरी है वो 4 बार बाड़मेर जैसलमेर से है वो सांसद चुने गए। 3 बार कांग्रेस से और 1 बार बीजेपी से और 1 बार विधायक भी चुने गए हैं। मैं जब पत्रकारिता में आया था 2005 के आसपास है, उसके बाद से लगातार कर्नल सोनाराम चौधरी को बड़ा करीबी से है वो उनकी राजनीति स्टाइल या राजनीति है उनको कवर कर रहा हूं। मेरे पास में ऐसे बहुत सारे मुझे याद है किस्से कहानियां कि कर्नल सोनाराम चौधरी आप देखिए हमेशा खास तौर से वेस्टर्न राजस्थान के अंदर किसानों के मुद्दों को, चाहे वो विधानसभा के अंदर हो या लोकसभा के अंदर हो, प्रमुखता से उठाते थे। वो उनकी जो राजनीति, क्योंकि वो आर्मी से कर्नल है, वो वहां से कर्नल छोड़कर अपना पद छोड़कर राजनीति के अंदर आए थे, तो लिहाजा वो जो राजनीति करते थे वो हमेशा असूलों की राजनीति करते थे और ऐसा नहीं था कि किसी भी के सामने कॉम्प्रोमाइज। खास तौर से आप देखिए कर्नल सोनाराम चौधरी हमेशा से ये चाहते थे कि राजस्थान के अंदर है वो किसान कौम से, यानी जाट समुदाय से, कांग्रेस से कोई भी अभी तक मुख्यमंत्री नहीं बन पाया है और वो लगातार इस बात को लेकर डिमांड करते रहते थे और खास तौर से अशोक गहलोत के राजनीतिक धुर विरोधी माने जाते थे, क्योंकि जब 98 के अंदर है वो ऐसा बताया जाता है कि अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री चुना गया, उस समय से लगातार है वो इस इलाके के अंदर है वो सीधे तौर पर कह रहे थे ये कहीं ना कहीं कांग्रेस है वो किसानों का अपमान कर रही है, किसानों का हक है राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने का, लेकिन कांग्रेस ने वो हक नहीं दिया। फरसा मदेरना की बारी थी, उस समय अशोक गहलोत बन गए थे और उसके बाद लगातार है वो कर्नल सोनाराम चौधरी है वो अशोक गहलोत को लेकर तमाम तरीके से विरोधाभास उनका चलता रहा। और उसके बाद में आप देखिए 2008 के अंदर है वो बाइतू विधानसभा बनी, तो वहां पर उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा। आज भी मुझे याद है जैसे ही वो चुनाव जीते थे उन्होंने मुझे एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि अब बारी इस बार तो कम से कम किसानों की है, इस बार मुख्यमंत्री है वो किसान कौम से बनना चाहिए। आप देखिए कर्नल सोनाराम चौधरी 4 बार सांसद रहे, 1 बार विधायक रहे, लेकिन कभी भी मंत्री नहीं बन पाए, मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। ये तमाम उनकी इच्छाएं थी कि क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण था कि वो सीधी और साफ बात बोलते थे। कर्नल सोनाराम चौधरी, ऐसा बताया जाता है कि एक इंटरव्यू के दौरान, राजस्थान तक का इंटरव्यू था, 2024 के अंदर इंटरव्यू था, मैंने लिया था, उस समय कहा था कि 2012 के अंदर है वो मैं बहुत सारे विधायकों के साथ में दिल्ली कांग्रेस की आला कमान के सामने गया था वहां मैंने सीधे तौर पर बता दिया था कि राजस्थान में कांग्रेस की हालत बहुत खराब है, अशोक गहलोत की जो सरकार चल रही है उससे जनता खुश नहीं है, सीएम बदल दो, तमाम चीज़ों को लेकर। लेकिन कांग्रेस के आला कमान ने हमारी बात नहीं सुनी और मैंने उस वक्त भी वहां पर कहा था कि 25 सीटें नहीं आई थी और 2013 के अंदर आप देखिए 21 सीटें आई और उसके बाद में कर्नल सोनाराम चौधरी चुनाव हार गए और उसके बाद में वसुंधरा राजे के बेहद ही करीबी माने जाते थे और बीजेपी की सरकार थी 2014 के अंदर। वसुंधरा राजे चाहती थी कि किसी भी तरीके से जसवंत सिंह का टिकट कट जाए राजनीतिक लड़ाई के चलते, और उसके बाद में वसुंधरा राजे अचानक ही कर्नल सोनाराम चौधरी से मुलाकात करती है और दिल्ली के अंदर है वो कर्नल सोनाराम चौधरी की बीजेपी के अंदर ज्वाइनिंग होती है और उसके बाद में कर्नल सोनाराम चौधरी 2014 का लोकसभा का चुनाव बीजेपी की टिकट पर लड़ते हैं और उसके बाद में यहां पर उनके सामने जसवंत सिंह, हरीश चौधरी, तमाम वो नेता थे। कर्नल सोनाराम चौधरी वो चुनाव जीत जाते हैं। उसके बाद लगातार आप देखिए बीजेपी के अंदर भी आप देखिए कर्नल सोनाराम चौधरी पूरी तरीके से एडजस्ट नहीं हो पाए, क्योंकि कर्नल सोनाराम चौधरी हमेशा राजनीति के अंदर अपनी बेबाक बात के लिए जाने जाते हैं। वो किसी भी नेता से डरते नहीं, जो सही बात होती है कहते हैं। और कहीं ना कहीं 2019 के अंदर जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो उसके बाद में बीजेपी से लगातार उनकी दूरियां है वो बढ़ना शुरू हो गई। कैलाश चौधरी को टिकट मिल गया, उस समय मुझे याद है कि यहाँ पर पंचायत बुलाई गई थी और उसके बाद में 4-5 साल तक लगातार वो उसके बाद में चाहते थे कि जिला परिषद का चुनाव लड़कर जिला प्रमुख बन दूं बीजेपी का, लेकिन यहाँ जो स्थानीय बीजेपी के जो लोकल नेता थे
वो ये कतई नहीं चाहते थे कि कर्नल सोनाराम चौधरी है वो राजस्थान के अंदर है बीजेपी की ओर से बाड़मेर के अंदर जिला प्रमुख बने। उसके बाद में लगातार है और आखिरी चुनाव जो कर्नल सोनाराम चौधरी ने गुड़ामलानी से लड़ा था, जहां पर वो 11-12 हजार वोटों से हार गए थे। और उसके बाद आप देखिए लगातार बाड़मेर के अंदर, जैसलमेर के अंदर कर्नल सोनाराम चौधरी है। अभी जो आखिरी के अंदर मेरी मुलाकात हुई थी, मुझे याद है कि परिसीमन को लेकर कांग्रेस के नेता बाड़मेर की जिला कलेक्टर से मिलने गए थे। वहां पर कर्नल सोनाराम चौधरी ने सीधे तौर पर कहा था कि परिसीमन को लेकर जो सरकार कर रही है वो गलत कर रही है। तो तमाम चीजों को लेकर और अभी फिलहाल क्योंकि लोकसभा चुनाव आए थे, उस वक्त भी कर्नल सोनाराम चौधरी ने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया था। अभी ऐसा जो जानकारी है उसके अनुसार ये बताया गया है कि सुबह सुबह ही उनका जो पार्थिव देह है वो दिल्ली से एयरलिफ्ट बाड़मेर किया जा रहा है। करीबन 2 बजे के आसपास है वो उनके बाड़मेर के निवास स्थान पर पहुंचेगा और उसके बाद में यहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए है रखा जाएगा, जहां पर हजारों की तादाद में लोग हैं वो यहाँ पर जुटना शुरू हो चुके हैं। और उसके बाद में उनका जो पार्थिव देह शरीर है जो जैसलमेर के अंदर मोनगढ़ है, वहां पर उनका अंतिम संस्कार होगा। दिनेश बोरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।